हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आप सभी की डिमांड पर लेकर आए हैं विशेष संस्कृत के कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर को। तो यहाँ सिर्फ हम बताएंगे आपको ये परीक्षा पेपर, जिससे आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपके पूर्णांक रहेंगे 48 मार्क्स। समय रहेगा आपके पास में 2 घंटे और 45 मिनट का। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के आगे अंक भी दिए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। धो लिखित प्रश्नानाम उचित क्रमाक्षरम स्व उत्तर पुस्तिकया लिखत। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रश्न संख्या 1 में, झ तक, कैसे लेकर झ तक, जहाँ पर आपको कोई भी एक ऑप्शन को करेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कै वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम रेखांकित पद से अर्थ। यहाँ भ्रंशम का अर्थ बताना है, क्या है? अल्पम। तो यहाँ आप करेक्ट आंसर देखिएगा। नॉट श्योर कि अल्पम ही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर्स नहीं बता रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इसका आंसर ढूंढ करके क्लिक कर देना है। ख है सदा रिक्त स्थानम बलवती भवती, तो यहाँ लिख देना है आपको आंसर। ग है इत्युक्त्वा पदस्य संधि विच्छेदम भवति। इत्युक्ता जो पद है इसका संधि विच्छेद बताना है। घ है अनभिज्ञ धन अहम इत्यस्य संधि युक्त पदम किम। तो यहाँ अनभिज्ञ धन अहम को जोड़ने पर आपके पास में क्या बनेगा? संधि पद आपको लिखना है। णे है प्रत्येकम समस्त पदस्य विग्रह किम। प्रत्येकम का समस्त पद का जो है विग्रह क्या होगा? ठीक है। च है ग्रहस्य समीपम विग्रह पदस्य समस्त पदम लिखत। ग्रहस्य समीपम इसका समस्त पद लिखना है आपको। ठीक है, मिलाकर के क्या बनेगा? ज्ञान वृद्धि बालक अपि पूजनीय रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति। जो पूजनीय शब्द है आपका रेखांकित पद है, इसमें प्रत्यय बताना है। ठीक है, अगर आपने पिछले क्विज के वीडियो है, अगर आपकी कक्षा से रिलेट या फिर गृह कार्य के वीडियोस हैं अगर देखे हैं ना, तो जनरली उनमें से ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे, जिनकी भी एग्जाम बाकी हैं। ठीक है, तो उन्हें तो बिल्कुल कंठस्थ करके ही जाना है, और जो हमारे द्वारा मॉडल पेपर बताए गए हैं उन्हें भी कंठस्थ करके जाना है, ताकि आपका जो एग्जाम पेपर है वो बहुत अच्छा हो। हम उम्मीद करते हैं स्कूल राज थ्योरी चैनल ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कोशिश करता है कि उनकी जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या फिर नहीं भी जुड़े हुए, सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पात्र पात्र विवेकोस्ति धैनुपन्न गयो इव वाक्य अव्ययपदम अस्ति। अव्ययपद बताना है। इस वाक्य में जो अव्ययपद है वो ढूंढ करके आपको बताना है। अध्यक्ष इति पद का उपसर्ग। अध्यक्ष पद में उपसर्ग क्या है? ध्यान रखिए, उपसर्ग पूछा है तो आपको बताना है इसमें उपसर्ग क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आंसर जो क्वेश्चन है ना, सबके अंक बताए गए हैं, सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है उचित पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ आपको दिए गए पदों जो रिक्त स्थान है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान है, उन्हें फिल करना है उचित पद से। ठीक है, रिक्त स्थान क्या है? रिक्त स्थानाम वाहनाम अनंता पंक्ते धावंती। यहाँ 2 ऑप्शंस हैं, महानगरेषु महानगर। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। ख है रिक्त स्थानम विना जीवनम नास्ति विद्याया विधया। तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर बताना है। ग है रिक्त स्थानम परित वृक्षा सन्ति विद्यालयम विद्यालयस्य। यहाँ भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट है मार्गी सा एकम व्याघ्रम रिक्त स्थानम अपश्यत पश्यन्ति। और लास्ट है सेकंड क्वेश्चन का सूची पर्यावरणम पाठस्य रचयिता। सूची पर्यावरण जो पाठ है आपका गृह कार्य में, काफ़ी बार इस पाठ को दिया गया है, काफ़ी पार्ट्स दिए गए हैं इसका गृह कार्य में इस पाठ के, तो आपको जरूर से पता होगा इसका आंसर। सूची पर्यावरण जो पाठ है उसकी रचयिता बताने हैं आपको, या तो हरिदत्त शर्मा है या फिर दिनांक है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता चल रहा होगा ऑप्शन से ही। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अधोलिखित प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरत लिखत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के एक पद में आपको आंसर करना है। ठीक है, शरीरास्य सजनम कर्मम किम कथ्यते। ख है अथ महानगरेषु संसरणम कीदृशम जातम।
गए है तपोवनवासिनं कुशस्य मातरं केन नामना आहन्ति। घय है दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। ठीक है, अब देखते हैं खंड के, जिसमें 4th क्वेश्चन है आपका 2.5 नंबर का प्रश्न है ये, 2.5 नंबर। ओके, अधोलिखित पद्यांश से हिंदी भाषाया से प्रसंगम अनुवाद लिखत। यहाँ दिए गए पद्यांश का आपको क्या करना है, से प्रसंग सहित, मतलब प्रसंग सहित आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। आपको प्रसंग लिखना है देन हिंदी अनुवाद लिखना है। ध्यान रखिए, प्रसंग लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हिंदी अनुवाद नहीं लिखना है, आपको प्रसंग भी लिखना है कि कहाँ से लिया गया है ये जो पद्यांश है। ठीक है, पद्यांश है कजल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानां वाष्पयानां ला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तियों हंत कठिनम संस्मरणम। अथवा 2 दिए जाएंगे, आपको 1 करना है। ठीक है, पद्यांश 2 दिए जाएंगे, श्लोक 2 दिए जाएंगे, जिनके 1 करना है आपको इनमें से। इसके अथवा में है शरीरासा जनम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्यान्यात् सम्मनत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित गद्यांश हिंदी भाषाया से प्रसंग अनुवाद लिखत। पहले हमें पद्यांश दिया गया था, अब देखेंगे गद्यांश, जो भी आपका कितने मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का। इसमें भी आपको प्रसंग सहित हिंदी अनुवाद लिखना है कि ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है, कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, सभी लिखना है, देन इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, यहाँ भी 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं दोनों ही गद्यांश पढ़ करके। पहला गद्यांश है अस्ति देउलाख्यो ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म स्कदा केनापि आवश्यक कारणेन तस्य भार्या मुद्दिमती पुत्र देव पिता पितृगृहं प्रति चालिता मार्गे गृह कानने सा एकं व्याघ्र ददश सा व्याघ्रे मागच्छिता दृष्ट्वा धाशत् पुत्रो चपेट्या प्रेत्य जगद कथमे केशो व्याघ्रे भक्षणाय कलह कुकुथ अमे कस्ता वदिव्यजे भुज्यता पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। तो ये पाठ आपको समझ आया होगा कि कहाँ से लिया गया है। ये पाठ का प्रसंग दिया गया है, जो आपको ये पाठ का गद्यांश दिया गया है ना, काफ़ी बार आपकी गृह कार्य में आया है ये पाठ। सभी पाठ बताए गए हैं इस पाठ के। ठीक है, तो आपको ये जरूर से हिंदी अर्थ आता ही होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी आता है तो आप इस पाठ का गद्यांश के जो इस पाठ के जो पार्ट आए हैं ना गृह कार्य में, उन्हें जाकर के जरूर देखें। ठीक है, 5-6 पार्ट में डिवाइड था ये। इसके अथवा में है व्याकुलम व्याघ्र दृष्टवा कश्चित ध्रुत श्रृंगाल हस्तनाय भवानुकुत भयात पलित व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कंचित गुड़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रयते त्यायाम हंतु मार्बद पर ग्रहितो कर जीवितो नष्ट शीघ्र तत्कृत। ठीक है, दोनों ही एक ही पाठ के हैं ये जो गद्यांश हैं, तो आप दोनों में से एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6th है अधोलिखितम नाट्यांश से हिंदी भाषा से प्रसंग लिखत। यहाँ दिए गए जो नाटक है उसका हिंदी भाषा में से प्रसंग, मतलब प्रसंग सहित आपको हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करना है। ये भी 2.5 मार्क्स का है। लवा नन भगवान वाल्मीकि राम केन संबंधेन लवा उपनयनोपदेशेन राम अमत्र भव नहि जानमस्य नामधेयं राम अहो महात्मन कथ्याताम केन संबंधेन अमत्र। तो ये जो नाटक दिया गया है लव कुश का राम के साथ में जो वार्तालाप होती है उसका नाटक का प्रसंग दिया गया है, तो इसका आपको हिंदी अर्थ बताना है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ कर के थोड़ा बहुत बताया है, बाकी आप देख लीजिएगा। इसका प्रसंग सहित लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विदूषक जनानितम अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम किम नामध्या योवे जन्नी लव तस्या द्वे नामनी विदूषक कथमे लव तपोनवासिनो देवीति नामना हृन्ते भगवान वाल्मीकि वृधुरिति राम अपि च इतस्वादवस्य मुहूर्त मात्रम विदूषक उपसृत्य आज्ञापयतु भवान् राम अपि कुमारयोरन यो रस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत
ठीक है, तो ये दोनों ही थे नाटक जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। 7th है अधोलिखित पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लिखत। दिए गए पद्यांश का आपको संस्कृत भावार्थ लिखना है। ध्यान रखिए, हिंदी में नहीं लिखना है, इसका संस्कृत में भावार्थ लिखना है। गृह कार्य में आपको संस्कृत भावार्थ भी बताए गए हैं, ध्यान रखिए। तो चलिए देखते हैं, ये 1.5 मार्क्स का है, मतलब अर्थात 1.5। ओके। श्रम श्रम कलमपि पापाश्नु शीतादिनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाय मादुप जायते अथवा व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनम च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृत। दोनों ही पद्यांश में से आपको एक अटेम्प्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है अधोलिखित पद्यांश अन्वय मंजूषा समुचित पदानि चित्वा लिखत। यहाँ आपको क्या करना है, मंजूषा में दिए गए आपको पद है ना, उनमें से उचित पद को लिखना है पद्यांश में और उसे पूर्ण करना है। ओके। कश्चित् कालम नये मां स्याननगरात् बहुदूरम प्रपश्यति गामान्ते निर्जनदीपे पुरम एकान्ते कान्तरे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। अन्वय काफी कथयति कंचित काल माम, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आपको मंजूषा में जो पद दिए गए हैं इनमें से करेक्ट पद को फिल करना है। ठीक है। 9th है बुद्धिबलवती सदा गद्य पाठस्य कथाया हिंदी भाषाणाम सार लिखत। जो बुद्धि बलवती सदा है ना, बुद्धि जो है सदा बलवती होती है, जो पाठ है आपका, इसके जो कथा का सारांश है वो आपको लिखना है। पूरी कथा नहीं लिख देनी है, उसका सारांश लिखना है। ठीक है, ये 1.5 मार्क का है, तो आपको कथा का सारांश लिख देना है इसमें फटाफट से हिंदी भाषा में। 10th है स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोकेम लिखत यत अस्मिन् प्रश्न पत्र नागत। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हुआ है। ध्यान रखिए, दिए गए श्लोकों को नहीं लिखना है जो भी आपके प्रश्न पत्र में, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको अपनी पुस्तक में इसके अलावा जो है श्लोक वो लिखना है। 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का है। ओके। 11th है अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखत पंचशु 2 प्रश्न। आपको 5 प्रश्न में से कोई भी 2 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, कितनी अच्छी बात है कि 5 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न हल करने मिल रहे हैं। ठीक है, आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। प्रति प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 2 प्रश्न है 1-1 मार्क्स के। ठीक है, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 1 वाक्य में उत्तर नहीं देना है। कोई भी 5 में से आप 2 कर सकते हैं। 12 है अधोलिखित वाक्यानाम रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। यहाँ दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित पद है उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। क्या है, जैसे धेनु नाम माता सुरभि आसित, कोई भी 2 करने हैं यहाँ पर भी, ये भी 2 मार्क्स के रहेंगे प्रति। 3 है तो आपको 2 करने हैं। फर्स्ट है धेनु नाम माता सुरभि आसित, तो आपको धेनु नाम को हटा करके क्वेश्चन बना देना है, किसका नाम सुरभि था। ठीक है। सुराधिप ताम अप्रश्यत, यहाँ भी सुरादीप को हटा करके प्रश्न बना देना है। गय है बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहतवती, अब चपेटिया क्या मारा, तो यहाँ इसका क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ चपेटिया को हटा देना है। ठीक है। 13 है भवान रमेश चंद्र भवान स्वपितु स्थानांतरण कारणात् तत्रैव पठितुं स्मिच्छति, अतः स्वविद्यालय से प्रधानाचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त्यर्थ प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानी मंजूषाया प्रदत्त शब्दे पूरित्वा लिखत। यहाँ आपको हिंट भी दी गई है, तो यहाँ आपको क्या करना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, TC जो होती है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसे प्राप्त करने हेतु आपको एक प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यहाँ आपको हिंट भी दी गई है, इससे कंप्लीट करना है। और TC हेतु जो प्रधानाचार्य को पत्र लिखने का प्रार्थना पत्र है, ये हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, कल ही अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर के प्रार्थना पत्र को देख सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है, काफ़ी मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हिंट से इसको फिल कर देना है।
और पत्र मैंने संस्कृत भाषा का बता रखा है TC हेतु, तो आप वहाँ पर जाकर भी हमारे लिंक से या फिर जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं। इसके अथवा में आपको क्या मिला है, इसके अथवा में है भवत नाम सक्षम छात्रवसी भवानवस्ति अजंता अलोरा गुहा दर्शनार्थ शैक्षिक यात्राएं गन्तुमिच्छति धन प्रेषणार्थ पितरम प्रति लिखितं पत्रं मंजूषाया प्रदत्तो उचित शब्दे पूरित्वा उत्तर पुस्तिकाया पुनः लिखत। तो यहाँ आपको ये जो पत्र है उत्तर पुस्तिका में पुनः से मतलब दोबारा से लिखना है, आपको नाम मानना है, ठीक है, कहाँ पर आप दर्शन करने जा रहे हैं सब लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कर देना है हिंट के थ्रू। पत्र है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन जो आपका है ये 2 मार्क्स का है, जिसमें आपको दिया हुआ है मंजूषाया उचित पदे ग्रीष्मावकाश इति विषय वार्तालाप पूरित। यहाँ ग्रीष्मावकाश से जुड़े हुआ वार्तालाप जो है उसे कंप्लीट करना है। आपको ब्रैकेट में कुछ हिंट्स दी गई हैं, इन हिंट्स का यूज़ करते हुए इसे पूरा कर लेना है, ठीक है। बहुत ईजी है इसलिए 2 मार्क्स का है ये। तो यहाँ वार्तालाप हो रही है विजय और अजय में, आपको फिल कर देना है इनकी जो रिक्त स्थान है इनमें उचित शब्द को। 15 है 2 नंबर का है अधोलिखित चतुर्वाक्यस्य को अपि द्वय वाक्य संस्कृत भाषाया अनुवाद लिखत। यहाँ आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको कोई भी 2 वाक्य के संस्कृत भाषा में अनुवाद कर देना है। कै है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कै है तुम यहाँ कब आओगे, गै है राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, घै है सीता गीता के साथ विद्यालय जाती है। 16 है अधोलिखित वाक्यांशाम यथाक्रम संयोजनम कृत्वा लिखत। यहाँ आपको वाक्यों के जो क्रम है वो संयोजित करके सही क्रम में लिख देना है। यहाँ उल्टे सीधे क्रम दे रखे हैं। 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। आपको करेक्ट क्रम में इस जो वाक्य है इनको पूर्ण करके एक संयोजन बना देना है, ठीक है। 17 है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एताधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ दिए गए गद्यांश को आपकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर करने हैं। बहुत इजी है ये, 5 मार्क्स का है इसलिए आपको करना ही करना है, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं इस गद्यांश से रिलेटेड, आपको गद्यांश कंप्लीट करना है पढ़ के और ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि आप इनके आंसर लिख सकें। तो इस तरह से आपके कुल टोटल 17 क्वेश्चन हैं इस प्रश्न पत्र में। उम्मीद है आपको पूरा प्रश्न पत्र समझ आया होगा। इसमें से आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसे ध्यानपूर्वक करिए, इसके आंसर्स ध्यानपूर्वक लर्न कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारी संस्कृत भाषा से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड हुए हैं वो भी आप देखिए। हम उम्मीद करते हैं आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप अपने एग्ज़ाम्स में पूर्णांक जो है आपके 48 मार्क्स हासिल करें। हमारा चैनल ये दुआ करता है कि आपके अच्छे मार्क्स आप अपनी कक्षा में टॉप कर सकें। हमारा चैनल यही आशा करता है। इसी चैनल के साथ में जुड़े रहिए इसी तरह और भी नए वीडियोज़ के लिए। इसी तरह हम लाते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी नए वीडियोज़। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।